नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सच्चाई प्राप्त करनी है। सच्चाई आपको सूचना के बराबर में प्राप्त करनी है। और यदि आप सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जैसे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपके लिए सूचनाएं हैं, सच्ची सूचनाएं हैं। और यदि आपको ऐसी सूचनाएं प्राप्त नहीं करनी है तो आप किसी भी लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हैं, लेकिन उसके बारे में एक बार अवश्य विचार करें कि उससे आपके पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे, या उससे आपके बच्चों की फीस कम हो जाएगी, या आप जो कोरोना काल में आपने भुगता हो उस समस्याओं का समाधान कोई निकल पाएगा। तो इसलिए ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें खबरें हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। जानलेवा कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए अब तक देश में वैक्सीन की 113 करोड़ से ज़्यादा डोज दी जा चुकी है। सरकार लोगों को टीके की दोनों खुराक लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। टीके लगाने की अच्छी रफ्तार वाले राज्य महाराष्ट्र को सलमान खान की मदद लेनी पड़ रही है, ताकि मुस्लिम बहुल इलाके में टीके की हिचक दूर हो सके। क्या मुस्लिम बहुल इलाकों में कोविड के टीके को लेकर हिचक है? महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के बयान से तो कुछ ऐसा ही लगता है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बहुल इलाकों में अब भी कुछ हिचकिचाहट है। हमने मुस्लिम समुदाय को टीका लगवाने के लिए राजी करने के लिए वास्ते सलमान खान और धार्मिक नेताओं की मदद लेने का फैसला किया है। धार्मिक नेताओं और फिल्म अभिनेताओं का बहुत प्रभाव होता है, लोग उन्हें सुनते हैं। राज्य में अब तक 10.25 करोड़ से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है और नवंबर के अंत तक सभी पात्र व्यक्तियों को कम से कम पहली खुराक मिल जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने चीन से जुड़े सीमा मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया है। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डोकलाम से कुछ दूरी पर चीन ने 4 गांव बसा दिए हैं। 100 वर्ग किलोमीटर का भूटान का इलाका भी चीन ने ले लिया है। इससे भारत को खतरा है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इस अहम मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के साथ अक्षम्य और बेशर्म समझौता एक बार फिर उजागर हो गया है। पीएम और रक्षा मंत्री ने अदम्य साहस का परिचय देकर चीनी घुसपैठ और आक्रमण का मुकाबला करने वाले हमारे सशस्त्र बलों के योगदान को कम करके आंका है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि चीनी सैन्य निर्माण की नई सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती है कि चीन में पिछले 1 साल के समय में भूटानी क्षेत्र में गांव बसा दिए हैं। ये गांव मई 2020 से नवंबर 2021 के बीच तैयार किए गए हैं। ये नए मांग गांव डोकलाम पठार के पास स्थित है। दिल्ली विधानसभा के पीस एंड हार्मन कमेटी ने दिल्ली में हुए दंगों के दौरान कंटेंट को लेकर की गई शिकायतों और उस पर की गई कार्रवाई को जानकारी फेसबुक से मांगी है। पीस एंड हार्मन कमेटी के अध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली दंगे के 1 महीने पहले से लेकर दंगे के 2 महीने बाद तक के कंटेंट कंप्लेंट की डिटेल रिपोर्ट और उस पर क्या एक्शन लिया गया, इसकी जानकारी जल्द से जल्द कमेटी को मुहैया कराई जाए। कमेटी ने इसके साथ ही यह जानकारी भी मांगी है कि हायरिंग के दौरान फेसबुक क्या रिलीजियस डाइवर्सिटी या माइनॉरिटीज़ का ध्यान रखता है। इस पर फेसबुक के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर शिवनाथ ठुकराल ने कहा कि हम किसी से रिलीजन धर्म नहीं पूछते हैं। कमेटी ने पूछा कि कंटेंट के कंप्लेन और उस पर एक्शन की क्या प्रतिक्रिया है। इस पर फेसबुक अधिकारी का जवाब था कि पोस्ट होने के 24 घंटे के भीतर कंटेंट की जांच की जाती है और किसी भी कंटेंट को रिपोर्ट करने के 14 दिन के भीतर कंटेंट पर कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी होती है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर संरक्षण की मांग की है। कोर्ट ने कहा कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को फिलहाल संरक्षण नहीं मिलेगा जब तक ये बताया नहीं जाएगा कि वो कहाँ है। क्या आप देश में हैं, देश से बाहर है? जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि आप किसी जांच में शामिल नहीं हुए हैं, आप सुरक्षा आदेश मांग रहे। हमारा शक गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप कहीं विदेश में हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं तो हम इसे कैसे दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 22 नवंबर को बताया कि परमबीर कहाँ है। इस पूरे मामले पर परमबीर की ओर से कहा गया है कि अगर मुझे सांस लेने की इजाज़त मिले तो मैं गड्ढे से बाहर आ जाऊंगा। 22 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। सीबीएसई और आईसीएसई की 10वीं और 12वीं टर्म परीक्षा का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाइब्रिड परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है। परीक्षा मोड में बदलाव नहीं होगा, परीक्षा केवल ऑफलाइन मोड में होगी। अदालत ने कहा है कि परीक्षाएं शुरू हो चुकी है, इस स्तर पर परीक्षा में खलल डालना उचित नहीं होगा। सरकार द्वारा पहले से ही कोविड एहतियात
उपाय उठाए जा रहे हैं। परीक्षा केंद्र 6500 से बढ़ाकर 15,000 किए गए हैं। परीक्षा की अवधि भी 3 घंटे से घटाकर 1.5 घंटे की गई है। यदि कोविड उपायों में कोई कमी हो तो उसे तुरंत दूर किया जाना चाहिए। उसे विश्वास है कि अधिकारी ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी सावधानी बरतेंगे कि छात्रों और कर्मचारियों को किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। डिजिटल मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के शेयरों की जमकर पिटाई हुई है। 2,150 रुपये के इश्यू प्राइस की तुलना में इसका शेयर पहले दिन 27% टूटकर 1,564 रुपये पर बंद हुआ। यानी निवेशकों को आईपीओ प्राइस की तुलना में 586 रुपये प्रति शेयर का घाटा हुआ। सबसे बड़े इश्यू का सबसे खराब प्रदर्शन बाजार में रहा। पेटीएम का मार्केट कैप 1.01 लाख करोड़ रुपए रहा। अगर गुरुवार सुबह इसकी लिस्टिंग के समय की बात करें तो उस समय इसका मार्केट कैप 1.27 लाख करोड़ रुपए तक चला गया था। इस हिसाब से इसका मार्केट कैप 26,000 करोड़ रुपए घटा है। जबकि अगर यह अपने इश्यू प्राइस पर लिस्ट होता तो उस हिसाब से इसका मार्केट कैप 1.48 लाख करोड़ रुपए होता। इसकी तुलना में इसका मार्केट कैप 47,000 करोड़ रुपए कम है। उत्तराखंड में स्थित कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के कॉटेज में तोड़फोड़, आगजनी और फायरिंग करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में गठित भवाली, भीमताल और मुक्तेश्वर पुलिस की टीमें अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है। वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी चंदन सिंह लोदियाल, उमेश मेहता, कृष्णा सिंह बिष्ट और राजकुमार मेहता को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से अवैध पिस्टल और मैगजीन बरामद हुई है। पिछले दिनों भाजपा से जुड़े लोगों ने सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुओं के लिए की गई टिप्पणी से नाराज होकर उनके रामगढ़ के सतखोल में स्थित कॉटेज के शीशे तोड़ दिए गए और घर के दरवाजे पर आग लगा दी थी। पुलिस ने केयरटेकर की तहरीर पर राकेश कपिल समेत 20 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बॉलीवुड एक्टर्स का छोटे पर्दे पर अपनी किस्मत आजमाने का ट्रेंड पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। अमिताभ बच्चन, सलमान, शाहरुख और भी कई एक्टर, बॉलीवुड सेलेब्स ने टेलीविजन होस्ट बनकर धूम मचाई तो कोई बतौर जज ऑडियंस को इम्प्रेस करने में जुट गए। अब इस लंबी लिस्ट में एक और बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम शामिल होने जा रहा है। सुनने में आया कि एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा जल्द ही बतौर जज टेलीविजन का रुख करने वाली है। शो से जुड़े करीबी बताते हैं कि पिछले 2 सालों से परिणीति को टीवी शो का हिस्सा बनने के लिए कई ऑफर्स आए। हालांकि अपनी फिल्मों के कमिटमेंट की वजह से उन्होंने इन ऑफर्स को ठुकरा दिया। अब जब उनके कमिटमेंट पूरे हो चुके हैं तो अब टेलीविजन को वक्त देने के लिए तैयार है। कुछ दिनों पहले रियलिटी शो हुनरबाज देश की शान के मेकर्स ने परिणीति को बतौर जज शामिल होने के लिए अप्रोच किया था। चैनल और मेकर्स ने एक्टर्स को आश्वासन दिया है कि उनके शेड्यूल को ध्यान में रखकर ही शूटिंग की प्लानिंग होगी। कई मीटिंग के बाद परिणीति ने इस शो के लिए हामी भर दी है। वे इस साल के अंत तक इसकी शूटिंग शुरू कर देगी। फिलहाल उन्हें हफ्ते में एक दिन में 2 एपिसोड शूट करने का मेकर्स को आश्वासन दिया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।